आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों और किसान भाई बहनों का हम करते हैं स्वागत। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक और उपयोगी जानकारियाँ। आइए आज के कार्यक्रम में सम्मिलित विषयों से आपका परिचय करा दें। हमेशा की भांति आपको दिखाएंगे खबरें खेती की और देंगे मंडी भाव की जानकारी। साथ में विशेष जानकारी आपको हम देंगे राजस्थान जैसी जगहों में भी आधुनिक तकनीक से कैसे की जा सकती है अच्छी खेतीबाड़ी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं देश और दुनिया में क्या कुछ किया जा रहा है खेतीबाड़ी के विकास के लिए, कृषि विज्ञान के विकास के लिए। आइए देखें खबरें खेती की। अंडमान व केरल में मानसून समय से पहुंचेगा। पूसा का मिट्टी जांच व उर्वरक संस्तुति उपकरण बाजार में। अचानक हुई बारिश से तमिलनाडु के लाल मिर्च उत्पादक किसानों को राहत। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। इस बार मानसून को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक प्राप्त डाटा के अनुसार मानसून अपने सही समय पर दस्तक देगा और आगे भी सामान्य रहने की उम्मीद है। मानसून को लेकर तमाम आशंकाओं के मद्देनजर अंडमान व निकोबार और केरल में मानसून के सही समय पर पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 मई को मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल सामान्य है, और इसके बाद 1 जून को केरल तक भी अपने सही समय पर मानसून दस्तक दे देगा। वर्तमान में उत्तरी व उत्तर पूर्वी भारत में हो रही बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इसे सामान्य परिघटना मान रहे हैं और इसका मानसून की बारिश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। केरल से भारतीय धरती पर मानसून का आगाज सही समय पर होना अच्छा संकेत है। देश भर में सभी किसानों के लिए आवश्यक है कि अपने खेतों की मिट्टी की संपूर्ण जानकारी उन्हें हासिल हो। मिट्टी जांच और उर्वरक संस्तुति को किसानों के लिए बेहद सरल बनाते हुए पूसा संस्थान का नया STFR मीटर अब बाजार में है। पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित STFR मीटर अब बाजार में उपलब्ध है। STFR यानी सोयल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे कोई भी आसानी से उपयोग कर सकता है और इससे मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है ये जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही ये कौन सी खाद किस मात्रा में डालनी है इसकी भी संस्तुति करता है। पूसा का STFR मीटर देश में किसानों को मिट्टी के गुण बताने में और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में बेहद उपयोगी है। आवश्यकता है कि इसे अपनी ग्राम पंचायत के जरिए खरीदें और इसका लाभ लें। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश से वहां के मिर्च उत्पादक किसान बेहद खुश हैं। कोई इसे मानसून पूर्व बरसात बता रहा है तो कोई अचानक हुआ मौसमी परिवर्तन, लेकिन जो भी हो, बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तमिलनाडु के करूर जिले में अचानक हुई बारिश ने यहां के मिर्च उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्षेत्र में लाल मिर्च का काफी उत्पादन होता है और करीब 25% बारिश में यहां के निवासी अपनी लाल मिर्च की फसल को बचाने के अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन मानसून पूर्व हुई इस बारिश ने लोगों को फिलहाल सिंचाई की समस्या से निजात दिला दी है और इस अचानक आई बारिश से लाल मिर्च, बैंगन और भिंडी की फसलों को लाभ होगा। तमिलनाडु के इस क्षेत्र में कई किसान बागवानी फसलें लगाते हैं और इस बारिश से भूमि में नमी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी और किसानों ने उम्मीद जताई है कि इससे उपज बढ़िया होने के आसार बढ़ गए हैं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिस कारण उत्तर व उत्तरी पूर्व भारत में बारिश हो रही है।
इसके चलते जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। बाकी देश में मौसम शुष्क बना रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और अब कमोडिटी व बाजार से जुड़ी कुछ खबरें। NCDEX में चना के भावों में 0.13% का इजाफा देखा गया है। चने की कीमतों में इजाफे का प्रमुख कारण है कारोबारियों द्वारा चने की खरीद और भंडारण करना। बाजार में चने की मांग अच्छी बनी हुई है और साथ ही मंडियों में चने की आवक कुछ कम है। आने वाले समय में भी चने की कीमतों में बढ़ोतरी बने रहने के आसार हैं। इसी प्रकार इलायची की अच्छी मांग के चलते इसके दामों में 2.91% का इजाफा देखा गया है। इलायची उत्पादक उत्तर प्रदेश के चंदौसी जिले से इलायची की आवक में कुछ कमी दर्ज की जा रही है, जिससे इसकी मांग और दामों को बल मिल रहा है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। साथियों, कहा जाता है जहां चाह वहां राह, यानी इंसान चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। न केवल रेगिस्तान जैसी जगहों में सोना उगा सकता है और पत्थरों में भी फूल खिला सकता है। ऐसा ही कारनामा किया है हमारे राजस्थान में जोधपुर ज़िले के खेतासर गांव के लोगों ने। नई तकनीक के जरिए खीरा, ककड़ी, ग्वार
और जो ये तरह तरह की और सब्जियां हैं जैसे स्वीट कॉर्न है, इन सभी को उगाया जा रहा है। पानी जहाँ की खारा है और काफ़ी गहराई पर मिलता है, उसको भी ऊपर लिफ्ट करके और किस प्रकार से उसको मीठा पानी बनाया जा रहा है, पीने योग्य पानी बनाया जा रहा है। खेती बाड़ी उससे की जा रही है, सिंचाई की जा रही है और पानी को किस प्रकार से आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी तकनीकों की कारगुजारी कर दिखाई है हमारे स्थानीय लोगों ने नई नई तकनीक के जरिए। आइए देखते हैं कैसे वो कर पाए हैं और कैसे कर सकते हैं आप इसका अनुकरण। किसान बहन भाइयों, आप खेती करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सब्जी कब तोड़नी है, कब उसका मार्केट भाव अच्छा मिलेगा। इसी तरह फल फूल में भी यही बात है। तो हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो कि आपको ये बताएगा कि आपने किस तरह पानी देना है, किस तरह फसलें रखनी है, किस तरह सब्जियां तोड़नी है और मार्केट में भेजनी है। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं प्रहलाद सिंह जी, तो उनसे हम आपको बातचीत कराते हैं। प्रहलाद सिंह जी, ये राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत है और पानी की दिक्कत होने की वजह से इतनी अच्छी क्रॉप नहीं होती। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि इस पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाए और फसल अच्छी ली जाए। राजस्थान में बहुत क्रिटिकल टाइम होता है गर्मी का, वाटर लेवल बहुत नीचा होता है। ठीक है, इस समय अपने किसानों को जो खेती के लायक या फसल के लायक पानी पूरा नहीं मिल पाता है और पानी के अंदर काफ़ी कमियां भी होती है। मिट्टी की भी आप राजस्थान के बारे में जानते हो, बलुई दोमट। इस समय यानी खेती करना बहुत डेंजर मामला है। हर चीज़ बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है और हर छोटी छोटी चीज़ की तरह ध्यान रख के हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। हाँ, प्रहलाद सिंह जी एक किसान है जिसकी ये फसलें हैं। ये देखो पीछे मक्की है और ये खीरा है, ककड़ी है और ये ग्वार है बीज का, सब्जी वाला ग्वार है और भिंडी है। तो इतनी अच्छी फसल ले रखी है इस किसान ने, तो उसके बारे में कुछ आप और बताना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, इन्होंने क्या है कि नई आधुनिक खेती तकनीकी से इन्होंने किया है प्रयोग और इतनी यानी शानदार यानी इन्होंने मेहनत की है और बूंद बूंद ये चीज़ जो हो रहा है इसमें 7-8 गुना पानी की बचत होती है। एक आम किसान क्या होता है सिंचाई में लगभग 1 घंटे का पानी का यूज़ यानी मुश्किल से 5 बीघा या आधे बीघे की खेती कर पाता है, मगर उसी 1 घंटे के पानी को इन्होंने लगभग 15-20 बीघों में एक नई तकनीकी बूंद बूंद द्वारा, जिसके अंदर अपने जड़ में पानी जाता है, जड़ के अंदर, सीधा जड़ के अंदर, पौधे की जड़ के अंदर पानी जाता है और जीता है। और लगभग ये पानी 7 या 10 गुना पानी जो 1 घंटे का जो खेती करता है वो 10 गुना खेती कर सकते हैं। और इन्होंने ये की तकनीक और बहुत अच्छी तकनीक है और ये इसी तरह से ये अगर किसान यूज़ करें और इसका प्रयोग करें, हालांकि ये इसमें सब्सिडियां भी होती है, गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस है मिलते हैं टाइमली अगर मिलते हैं और इसका अगर यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों की एकदम भविष्य उज्ज्वल है और अच्छी खेती करेंगे। तो प्रहलाद सिंह जी, आप ये बताइए, जिस तरह फुहारा सिस्टम भी तो है ना, उसमें फुहारा सिस्टम में क्या होता है, बचत तो होती है। जैसे फुहारा सिस्टम, जैसे एक सीधी खेती हम सॉइलिंग कर रहे हैं उसमें पानी का लगभग 1 बीघा खेती करता है, फुहारा सिस्टम में 3 बीघा तक कर देगा, यानी 2 गुना या 2.5 गुना। मगर ये बूंद बूंद वाली में सीधी 10 गुना से पता, क्योंकि 1 लीटर में 1 पौधे या 10 पौधे पी सकते हैं और 1 बूंदे फुहारा सिस्टम में तो पाइप ही भर जाएगा, वो यानी पूरा एक स्प्रे हो जाएगा, वो उसकी जड़ तक नहीं पहुँचेगा। अच्छा, राठौर साहब, ये बूंद बूंद से जो हम फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, बिल्कुल हैं? लेकिन आप ये बताइए, जब किसान ने अच्छी पैदावार कर ली तो उसका तोड़ाई का क्या तरीका हो, किस समय उस फसल को तोड़ करके मार्केट में बेचा जाए, इसके विषय में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, मेन चीज़ है राजस्थान का, आप टेम्परेचर तो जानते ही हो, बहुत हाई रहता है। तो मेन हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं तुड़ाई का मात्र एक तो होता है सुबह 6 से लेकर, जब जैसे ही किसान उठता है 6 से लेकर 10 या 11 बजे तक आराम से छूट लो और उसको ठंडी छांव के अंदर जैसे पल्ली अल्ली ढक के आप रख दो। सेकंड टाइम दिन में 2-3 घंटे रेस्ट कर लो, शाम के 4 से 5 बजे वापस उसकी हार्वेस्टिंग करो और अच्छी तरह से पानी धो के ठंडी जगह में उसको रख दो। फिर जैसे ही किसान 7-8 बजे होता है तो वो जहाँ उसको मार्केटिंग करनी है, जहाँ उसको बेचने के लिए जाना है, उसके लिए उसकी तैयारी करो। तैयारी करने के लिए अपना ग्रेडिंग बनाओ, तो यानी मार्केट
मार्केट में जिस भाव से जैसा माल बना के फिर आप जिस समय आपके मंडियों का टाइमिंग है, जिससे आपका टाई अप होता हो, उनको जाके ये बता दो मैंने इतना माल दिया और अच्छी पोजीशन। एक तो हार्वेस्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह ठंडी, और एक उनको रखने का तरीका। एक तो क्या करते हैं, खुली छोड़ देते हैं, तुड़ाई की और रख दिया, फिर वो धूप में सूख जाती है और सूखने के बाद उसको सही दाम नहीं मिलता है, फिर वो कहता है हमारी माल बिका नहीं। केवल केयर करनी होती है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि फसल की जैसे घिया तोड़नी है या खीरा तोड़ना है तो वो मोटा ना हो, इसके लिए कोई रोज़ तोड़ना या एक दिन छोड़ के तोड़ना, ऐसा कुछ तरीका ठीक रहेगा? इसमें क्या है मैं बताऊं कि एक तो अपने जो पूरा जो खेत होता है उसमें किसान पर डे हर पौधे को चेक करे। बड़ा क्यों होता है, कोई पत्तों के नीचे छिप जाता है या कोई कहीं पे टिरा हो, तो क्या किसान इसमें थोड़ी सी लापरवाही बढ़ देता है, जैसे ऊपर से कोई दिख रहा है वो ले लिया। तो उसको होता है कि एक बार खेत को हर पौधे को चेक करें। चेक करने के बाद देखो कहीं से रहा तो नहीं, तो वो उसमें क्या कि एक तो वो पौध भी जो अपने जो पानी है उसकी भी बचत होगी, वो हटेगा तो उसकी जगह 2 पौधे और या 2 फल और लगेंगे, तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, ठीक है ना, हर पौधे को चेक करके, और पर डे करें। अगर पर डे जैसे मार्केटिंग का नहीं हो रहा है, अपना जो बढ़वार अगर कम है, जैसे इस समय बढ़वार बहुत हो रही है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है, हवाओं की दिशा सही होती है तो उस समय बढ़वार होती है, तो पर डे करें। अगर जैसे हवा का जो रुख होता है, जैसे ये अपने सर्दी के अंदर ये सियाड़ू जो चलती है तो उस समय थोड़ा सा बढ़वार थोड़ी कम होती है, तो उस समय एक दिन छोड़ के एक दिन करें। तो वो सब किसान जानते हैं ये चीज़ें, इनको लगभग मालूम है कि समय क्या करना, वो थोड़ा सा केयर करें तो अच्छे दाम और अच्छी चीज़ मिलेगी। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और भी तो आप खरीदते हैं किसान से, जैसे और सब्जियां के अलावा वो क्या चीज़ है? वो जैसे फ्रूट्स हम टोटल लेते हैं। फ्रूट्स हमारे जैसे राजस्थान के अंदर इतना नहीं है, हमारे यहाँ जैसे काजरी की खेती कर सकते हैं, ये बेर होते हैं ना, बेर, हाँ। ये अपने जोधपुर के अंदर बहुत अच्छी है। अनार लगा सकते हैं। अच्छा। अभी बाड़मेर और जैसलमेर में खजूर भी लगाए हैं लोगों ने, जो खजूर की पैदावार स्टार्ट हो गई है। यानी होने को सब कुछ होता है, अगर आधुनिक तकनीकी और सिंचाई की पद्धति को अगर समझ लें और सरकार से ज़्यादा बेनिफिट लेके वो लगाएं, और फिर बाग, नींबू के बाग, लेमन के भी बाग हैं यहाँ पे काफ़ी लगा, तो इसकी जानकारी नज़दीकी किसान सेंटर से कॉल मिले और कैसे क्या करना है, तो वो सब जानकारियाँ उनको उपलब्ध होगी। डॉक्टर साहब सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिले किसान को, इसके बारे में कुछ बताते हैं आप? सर कि सरकार की तरफ से देखो, एक तो जैसे फुहारा सिस्टम में भी इनको बेनिफिट मिलता है, एक जैसे ये ड्रिप बूंद सिंचाई के अंदर भी बेनिफिट होता है, एक अपने जो कुओं पे हौद बनाते हैं, जैसे वो पूरे दिन भर का पानी है, तालाब बना दिया, तो वो क्या होता है कि अब रात को कोई किसान सिंचाई नहीं करना चाहता है, अब लाइटें तो रात में आती है, तो उसको क्या है कि स्टोरेज कर दे और सुबह होते ही अपनी सिंचाई कर ले। तो इस टाइप में यानी गवर्नमेंट की हर चीज़ में 75-80% से लेकर 40% तक सब्सिडियाँ हैं। तो किसान को कैसे पता लगे कि इतनी सब्सिडी सरकार देती है? तो बिल्कुल सर, किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप बाकायदा कॉल करो, हर डिटेल बताएगा आपको, हर जानकारी एनी टाइम, सुबह लगभग 10 से लेकर शाम को 10 तक मुफ्त सेवाएं, और मुझे लगता है अब तो शायद 24 घंटे भी कर लिए। डॉक्टर साहब किसान इतनी मेहनत करता है और सब्जी तैयार करता है, पैक करता है, तो उसको दूर मार्केटिंग में ले जाना है, तो उसके लिए क्या सावधानी बरते? तो देखो, एक तो जैसे लॉटॉप में तो प्रोडक्शन होता है तो किसान को खुद को होता है, मगर जैसे छोटे किसी को 10 किलो गंवार हुआ है, किसी को, उसके लिए क्या करें कि एक तो जैसे अपने यहाँ से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के भी जाते हैं उनके अंदर रख दो, और 10-15 ग्रुप, जैसे 2 गांव के ग्रुप में 5 किसान मिल गया, तो उसमें क्या है कि ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टेम्पो वाले पर नग में, पर ईच पे जैसे 10 रुपये 20 रुपये में वो लेके जाते हैं, और जो डिवाइड हो जाता है उनका भाड़ा, और आसानी से पहुँचता है। डॉक्टर साहब आपने इतनी जानकारी दी, छोटी बात बताई किसान को, जैसे कि सब्जी जो तोड़ती दफ़ा विशेष ध्यान रखे, भिंडी तोड़ती दफ़ा विशेष ध्यान रखे, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान का जो इलाका है ये बड़ा गर्म है, पानी की कमी है, और पानी की कमी होते हुए भी यहाँ का किसान जो जुझारू किसान है वो किस तरह से पैदावार लेता है, इसके बारे में जानकारी देंगे जगदीश सिंह जी बिश्नोई, और जो कि हमारे साथ खड़े हैं। तो बिश्नोई साहब, आप इस इलाके के कृषि अधिकारी हैं, तो आप ये बताइए कि इस गांव के, इस ज़िले के बेहतरी के लिए किसानों के लिए क्या कुछ बता रहे हैं? किसानों के लिए अच्छा आमदन सब्जी में है। खरीफ में तो जैसे ककड़ी है, खरबूजा है, मिर्च है, भिंडी है, इन सब्जियों की खेती अच्छी आमदन मिलती है किसानों को। अच्छा। हाँ, ये बोने के लिए सुझाव देते हैं किसानों को।
तो जो किसान परंपरा खेती करते आए हैं वो उससे हटके भी कुछ बताया है आपने? न, परंपरा में तो मूंगफली आती है खरीफ के अंदर, उससे हटकर ये सब्जियों की खेती है, उसमें अच्छी आमदन में जैसे अपने भिंडी है, करेला है, ये ककड़ी है, खरबूजा है, ये मक्का है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे हमारे जो मक्का भी खड़ी है, खरबूजा भी है। हाँ, ये सब्जी में ये खेती होती है। अच्छा, और दूसरी जैसे मूंगफली है और उस मूंगफली के साथ मूंग है, ग्वार है, वो खेती करते हैं। अच्छा, बिश्नोई जी आप ये जानकारी दीजिए हमारे किसानों को कि रबी में कौन सी फसलें लें, खरीफ में कौन सी फसलें लें और उन फसलों को किस तरह से कम पानी में पैदा करके और अच्छी से अच्छा मुनाफा ले सकें। देखो, रबी के अंदर एक तो गेहूँ लेते हैं, सरसों है, जीरा है, मेन फसल इनकी जीरा है। अच्छा। सब्जियों में यहाँ के लोग प्याज है, गाजर है, मूली है, ये बोते हैं, मेथी है, इसबगोल है, ये रबी इसबगोल भी लेते हैं। इसबगोल भी लेते हैं। और खरीफ में? खरीफ में तो अपने ग्वार है, मूंग है, बाजरा है, ये ककड़ी है, तरबूज, भिंडी है, करेला है, ये खरीफ में आते हैं सब। अच्छा, हाँ। तो आप हमारे किसानों को जो कम से कम पानी में कैसे अच्छी से अच्छी पैदावार ले सके इसके विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसके लिए तो फुहारा सिस्टम है, एक ड्रिप द्वारा खेती करते हैं, खेती सब्जी ड्रिप द्वारा ही होती है, उसमें अच्छी आमदन मिलती है, पानी कम खर्चा करना पड़ता है। अच्छा। बाकी मूंगफली है वो फुहारों पर चलती है, फुहारों पर खेती होती है उसकी। अच्छा। हाँ, बाकी सब्जी ड्रिप पर अच्छी होती है। इसके लिए पानी स्टोरेज करने का अनुदान सरकार से अनुदान दिलवाते हैं, 60,000 रुपया डैम का पैसा मिलता है, उसमें पानी इकट्ठा करके ड्रिप लगा ले, वो चलता रहता है पानी अपना। तो ड्रिप सिस्टम का क्या तरीका है? ड्रिप में 90% अनुदान है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से 90 रुपये? हाँ, 100 के पीछे 90 रुपये सरकार देती है, 10% किसान को देना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो इसके अलावा किसान को और क्या आप बताना चाहेंगे जिससे कि वो बढ़ोतरी हो इसकी? तो और ये खेती के बारे में है, और हाँ। तो क्या। हाँ, तो और यंत्रों पर है, उस पर ही अनुदान देते हैं किसानों को। कृषि अच्छा। यंत्र कोई लेना चाहता है, थ्रेसर है, ये बिजाई मशीन है, और पर इस पर 50% अनुदान मिलता है किसान को। ये भी विभाग अनुदान देती है यंत्रों पर भी। तो बिश्नोई जी अब हम जैसे हमारे पीछे जो है खरबूजे की खेती है और ककड़ी है, तरबूज है, इसमें थोड़ी बीमारी आ जाती है, उससे कैसे बचा जाए? सफ़ेद मक्खी, मच्छर, तेला ये आता है, इसके स्प्रे रोगर की और की स्प्रे करवा देते हैं, 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से ठीक हो जाता है। तो ये स्प्रे कितने दिन में कराते हैं और सब फसल होते हुए भी स्प्रे कराएं तो क्या दिक्कत पड़ती है? ये फल के टाइम ही होता है, जैसे मच्छर तेला आता है उस टाइम स्प्रे कराते हैं। 7 दिन के बाद में स्प्रे होनी ज़रूरी है सब्जी पर, जिसके मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, फिर होती नहीं है, ख़राब हो जाती है फसल। अच्छा, सब्जी को तोड़ें तो उससे कितने दिन पहले? कम से कम 7-8 घंटे का सफ़र होना चाहिए, सुबह कर दी शाम को तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिश्नोई जी आप ये बताइए कि आप जो किसानों को और क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि किसान इस परंपरागत खेती से हट करके खेती अपनाए? जैसे इसमें खरीफ में तो ज़्यादा मेन इनकी मूंगफली है, किसानों को मूंगफली में अच्छा पैसा मिलता है, उसमें ही है। और एक्स्ट्रा जो ज़मीन खाली रह जाती है, पानी की जो बचे, उसमें ये सब्जी का कम लेते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, गाजर है, ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं रबी में तो। और खरीफ में जैसे अभी ककड़ी है, तरबूज है, घिया है, करेला है, ये ले लेते हैं ताकि इनको नगद पैसा मिलता रहे। अच्छा। हाँ, ये इनका चलता है। तो ये किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं आप, और इसके अलावा अपना जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे? वैज्ञानिक तो बीज उपचारित करें, प्रमाणित बीज बोएं करें, बीज को धूमित करें, बीज दवाई लगा कर बीजें करें, उससे अच्छी पैदावार होती है। बीज बढ़िया होगा तो खेती अच्छी होगी। बिश्नोई जी राजस्थान में जो है हवा बड़ी तेज़ चलती है और इतनी तेज़ चलती है कि फसलों को उखाड़ देती है, तो इसके बचाव के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? बॉर्डर के चारों तरफ रिंडी की 2-2-3-3 रो निकाल देते हैं। एक तो हवा को रोकते रहे, किसान को एक्स्ट्रा आमदन भी हो जाती है, क्योंकि रिंडी से पैदावार हो जाती है। उससे को बाहर होती है, झाड़ है और है, बेरी है, ये लगा देते हैं किसान, उसको रुकावट हो जाती है। रिंडी जरूरी है। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे नहीं लगा सकते? पेड़ पौधे बेरी हैं, ये लग जाते हैं, जैसे ये फोग है, ये लग जाते हैं, ये पहाड़ी किक्कर है, ये लग जाते हैं। आपने इतनी जानकारी दी, छोटी छोटी बात बताई किसान को, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन।
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो ये तो था आज का कार्यक्रम, और आइए चलते चलते आपको बता दें कल यानी शुक्रवार के कार्यक्रम की एक झलक। अन्य कार्यक्रमों के साथ में आपको खास कार्यक्रम लेकर आएंगे चिट्ठी पत्री, जिसमें हम आपको दिलवाते हैं आपके पत्रों के जवाब, आपके प्रश्नों के उत्तर अपने विशेषज्ञों से। और इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि तरह तरह की जानकारियों से रचा बसा हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।